बिहार के चुनाव जो बिल्कुल अपने चरम पे पहुंच रहा है, उसमें वैसे ही अचानक संजय दत्त का खलनायक, याद है आपको वो पिक्चर, कल्ट पिक्चर, लोगों ने अपने बाल लंबे कर लिए थे। आज एक ही पोस्टर है, एक ही तस्वीर है जो पटना की सड़कों पे जहां आपकी नजर जाए वहां लगा हुआ है। नायक या खलनायक, नायक है या खलनायक। आरजेडी कह रही है नायक, बीजेपी कह रही है खलनायक। क्या है तेजस्वी यादव बिहार के लिए, नायक या खलनायक? दैट्स द पॉइंट। ये पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन हो गया है, लेकिन इसमें तेजस्वी बनाम नीतीश, क्या नीतीश है? क्या नीतीश तेजस्वी के खिलाफ लड़ रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि सब प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री अमित शाह तक, दो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, दोनों कद्दावर नेताओं ने कहा नीतीश के नेतृत्व में। लेकिन क्या इलेक्शन जीतने के बाद क्या बिहार की जनता नीतीश बनाम तेजस्वी में चुन रही है? क्योंकि ये पिछले 8 बिहार के विधानसभा चुनावों के स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, वो कागज मेरे पास है कि जब जिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो पहली बार हुआ इलेक्शन से पहले, उसकी अलग बात करेंगे कंचना जी से। कंचना जी इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कंचना जी? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि क्यों वीआईपी को सचमुच वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनाना पड़ा आपको। क्यों उन मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा? आपके नायक और बीजेपी के खलनायक यही तो है ना। आप बता रहे हैं कि नायक है तेजस्वी, बीजेपी बता रहे हैं खलनायक है तेजस्वी। लेकिन एक बात है, आरजेडी के पास चेहरा है। आरजेडी पर्सनालिटी ड्रिवन वॉर में जाना चाहती है। आरजेडी चाहती है कि चेहरा बनाम क्या हो। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल आप देखेंगे तेजस्वी बनाम एक खाली चेहरा, ब्लैंक तस्वीर लग जाएगी और बोलेंगे बीजेपी का, एनडीए का मुख्यमंत्री कैंडिडेट है ही नहीं। क्योंकि ऑफिशियली एंड टेक्निकली स्पीकिंग नेतृत्व बोला है, यह नहीं बोला कि जीते तो ये होंगे मुख्यमंत्री। और आरजेडी ने बोला है, राहुल खुश हो ना खुश हो, पटना से कोलंबिया पहुंच गए हो, कॉफी फेंट रहे हो, लेकिन तेजस्वी ने करवा लिया अपना नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए। मनोज झा जी ज्यादा एक्साइट हो गए, कंचना जी इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। चीफ मिनिस्टर कैन वो बता दिया, डेजिग्नेट बता दिया, चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट होता है जब आप इलेक्शन, जब रिजल्ट आ जाता है और आप शपथ लेने से पहले वाला होता है चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट। देयर इज अ टेक्निकल थिंग इन इट, बट इट्स ओके। एक्साइटमेंट है भाई, आरजेडी इज एक्साइटेड। आरजेडी एक दल की तरह बहुत एक्साइटेड है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। वहां बीजेपी और जेडीयू में हल्की एम्बिगुइटी है। उनके पास वो सुपर कार्ड है, वो ट्रंप कार्ड है। वो ट्रंप कार्ड किसका है? नरेंद्र मोदी का। वो नरेंद्र मोदी का ट्रंप कार्ड है। वो नरेंद्र मोदी का कार्ड है जो हर बार हर प्रदेश में 80% स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट उनको दिलाता है। वो ऐसा कार्ड है जो हरियाणा में जहां पे आप आंखें बंद करके पूछो किसी राजनेता, किसी राजनीतिक विशेषज्ञ, ये सर्वे वर्वे कराने वाले, किसी से पूछो, सब बोल रहे थे बीजेपी हार गई जी। वही खट्टर जी, वही बीजेपी जीत के आए। कैसे? बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। ही हैज हिज एक्सेप्टेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी लाइक नो एल्स। और यह बात पता है आरजेडी को, इसीलिए आरजेडी अपना कैरेक्टर खड़ा कर रही है, अपना नायक बना रही है, कम से कम बिहार की राजनीति में। और बीजेपी मजबूर होकर आज भी उनके पिताजी के स्कैम्स की बात करती है। लालू जी कन्विक्टेड हैं, यह पता है कंचना जी को। 10 और नेता हो सकते हैं, 20 और पार्टियों के, लेकिन उन्होंने बीजेपी को मजबूर कर दिया है पर्सनालिटी फाइट में आने के लिए। और वहीं बीजेपी कमजोर है, क्योंकि स्वर्गीय सुशील मोदी जी के बाद
जो कि नीतीश जी के राइट एंड लेफ्ट थे, बीजेपी के पास कोई चेहरा बड़ा नहीं आया। सम्राट चौधरी को बहुत पुश करने की कोशिश की, वो नहीं आए, उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है। उनके दम पे अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव कहीं स्वीप ना मार जाए। इसीलिए सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी, सारा दारोमदार सेंट्रल लीडरशिप, सारा दारोमदार अमित शाह की स्ट्रैटेजी। और अभी आप देखेंगे, अभी आएंगे गुरु प्रकाश पासवान, अभी आएंगे, युवा नेता है वो भी। He will hit at लालू प्रसाद यादव। बट कैन गुरु प्रकाश पासवान, क्या गुरु प्रकाश पासवान ये बोलेंगे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं बोल सकते। जब प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, जब गृह मंत्री ने नहीं बोला, तो ये कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते। वो पार्टी का एक एम्बिगुइटी का स्टैंड है, और बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड से ये पता लगता है। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, भाई शिवराज सिंह चौहान अपने करियर का बेस्ट देके आए थे, फिर भी उन्हें चेंज किया। वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, सही या गलत वो बीजेपी डिसाइड करेगी, आरजेडी नहीं। बिहार की जनता, क्योंकि एक रियलिटी की बात है। अब विकास की बात कौन कर रहा है, मुझे ये तो बताइए आप। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी ने मुसलमान डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं किया। आरजेडी कह रही है अरे तुम्हें मुसलमानों से क्या मतलब, हम करें ना करें हम देख लेंगे। जेडीयू नीतीश कुमार को हैंडल करने में बिजी है। जेडीयू इज टू बिजी, मतलब ओवर टाइम काम कर रहे हैं 24/7 365, सिर्फ नीतीश कुमार को मैनेज करने के लिए। ओनली हैंडलिंग नीतीश कुमार, कि कहीं अब वो कहीं माला ना डाल दें, कहीं अब वो कहीं किसी के पैर ना छू लें, कहीं अब वो कहीं कुछ ना कर लें। उस दिन मैं और अर्नब इंग्लिश क्रिकेट में मुकेश साहनी जिस दिन अनाउंस हुए, कंचना जी, गुरु जी, कैन आई हैव बोथ ऑफ दीज लीडर्स एंड सुनील सिंह जी ऑफ द वीआईपी। आपके पार्टी के नेता सुनील सिंह जी उस दिन हमारे साथ थे, हम सवाल जवाब कर रहे थे उनसे। उन्होंने दो टूक बोला कि नीतीश कुमार सेहत उनकी ठीक नहीं है, सुनील सिंह जी को भी लाइए, डॉक्टर सुनील सिंह ऑफ द वीआईपी, सही नहीं है। और बीजेपी कहीं ना कहीं शीपिशली जिसे कहते हैं, बोल के निकलना चाहती है पतली गली से कि नहीं एवरीथिंग इज ओके। हालांकि मेरे को पर्सनली जो रिपोर्ट में बात करता हूं, तो बोल रहे जेडीयू इलेक्शन के बाद रहेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो बिहार की जनता वोट किसके लिए कर रही है? फर्स्ट, कंचना यादव जी नायक या खलनायक? एक ही आदमी नायक है, एक ही खलनायक। आपके लिए नायक है, बीजेपी के लिए खलनायक है तेजस्वी यादव। मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं आप, क्यों कंचना जी? ऐश्वर्या जी, आपने वो 2001 में आई अनिल कपूर जी की मूवी देखी है नायक? कौन सी? अगर वहां देखे होते तो आपको यह सवाल मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होती। ये इतनी कि बीजेपी के वो एक मैसेज है, ऐश्वर्या जी, वो एक मैसेज है भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जो 20 साल में नहीं किया, जो आपने करप्शन किया, जो पैसे बिहार की जनता का लूट कर आपने अपने घर में रख लिया, उसके लिए 24 घंटे भी काफी हैं बिहार में बदलाव के लिए। वह एक मैसेज था भारतीय जनता पार्टी को और बिहार की जनता को। आप उसको नायक कहिए, खलनायक कहिए, आप अपने तरफ से डिकोड कर सकते हैं, लेकिन जनता वो 2001 की अनिल कपूर वाली फिल्म से उसको ड्राइव कर रही है कि परिवर्तन के लिए कम समय भी काफी है। आपने 20 साल लिया, हम बस 20 महीने मांग रहे हैं। ये एक मैसेजिंग है, आप डिकोड करते रहिए। और मुसलमान पे आती हूँ मैं, मुसलमानों की चिंता ये भारतीय जनता पार्टी कब से करने लगी भाई? भारतीय जनता पार्टी आजाद भारत के समय से पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता दल से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है सदन में। और वो बीजेपी ऐसी पार्टी है 101 सीटों पर एक भी मुसलमान नहीं दी है बिहार में, और अन्य राज्यों में भी ना अपने कैबिनेट में रखती है ना कैंडिडेट देती है। जदयू ने तो सिर्फ 4 दिए, पिछली बार 11 दिए थे, उसके पहले और ज्यादा दिए थे। एलजेपी जो क्लेम कर रही है 2005 में हम चाह रहे थे मुसलमान मुख्यमंत्री हो, उन्होंने तो बस एक टिकट दिया हुए है, और हमने सबसे ज्यादा 19 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है, सबसे ज्यादा महिलाओं 24 महिलाओं को टिकट दिया है। डर के मारे इन्होंने एक कैंसिल करवा दिया, वो अलग बात है। तो गुरु प्रकाश पासवान जी से मेरा ये सवाल है, गुरु जी मानते हैं आप नहीं, क्या नहीं कि नीतीश कुमार जी को या हमारे नीतीश चाचा को आप निपटाने वाले हैं? क्या है प्लान आपका? आप ऐसा भी नहीं छोड़िएगा उनको, चाहिए ना, चीफ मिनिस्टर आपके नेता तो पलटू चाचा कहते थे, कुछ भी बन सके।